Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Premierminister, Sie haben das Thema angesprochen, Iran. Nun hat gestern der russische Präsident Putin einen Lieferstopp gegen moderne Flugabwehrraketensysteme aufgehoben. Sehen Sie darin einen Verstoß gegen die UN-Sanktionen gegen den Iran? आपको बता दें, साझा बयान प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्कल का। इस वक्त बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और पहला सवाल पूछा गया एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह की तरफ से। जो सवाल आशीष कुमार सिंह ने पूछा वो ये कि जो ये मुलाकात हुई है चांसलर मर्कल और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उससे क्या लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी देश में वापस? मेक इन इंडिया का जो सपना है वो लेकर वहां पहुंचे, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब ये था कि जो भी बातचीत हुई है उससे हर क्षेत्र में जर्मनी और भारत के बीच जो संवाद है, जो साझा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट, रक्षा क्षेत्र और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हर क्षेत्र में जर्मनी और भारत साझा तौर पर आगे काम करेंगे और हर क्षेत्र में जो सहयोग है दोनों के बीच वो बढ़ता रहेगा आगे। जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्कल के बीच, उसका ये नतीजा निकलकर सामने आया है। ये जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने जो सवाल एबीपी न्यूज की तरफ से पूछा गया था। आशीष कुमार सिंह ने पहला सवाल पूछा था मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से। इस वक्त ये साझा बयान जर्मनी में बर्लिन में दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्कल के बीच। जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्कल के बीच, उसी को लेकर ये साझा जो बयान है वो जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो बातचीत हुई है वो हर स्तर पर बातचीत की गई है और सहयोग जर्मनी और भारत का आगे बढ़ेगा हर क्षेत्र में, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। इन क्षेत्रों में जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पहला ही सवाल एबीपी न्यूज की तरफ से पूछा गया था, खासतौर पर हैनोवर में जो उद्घाटन किया गया था, ट्रेड फेयर है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो फोकस है वो मेक इन इंडिया है और उसको लेकर ही सवाल पूछा गया था। उनकी भाषा कोई भी हो, glauben, sie können von irgendeiner Nationalität sein, sie können irgendein मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है और सभी मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर से, एक ही इंटेंसिटी के साथ बोलने की आवश्यकता है, कलेक्टिवली एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं, आज से 25 साल पहले हम जब भारत के लोग दुनिया को आतंकवाद के खतरे की बात बताते थे तो कुछ लोग हमें कहते थे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज दुनिया को समझ आया कि कितना भयंकर रूप होता है और ये मानवता के खिलाफ एक लड़ाई है। जब तक हम मानवतावादी शक्तियों को एकत्र नहीं करते हैं और हम आतंकवाद के सामने समान रूप से व्यवहार नहीं करते हैं, उनको खुला मैदान मिल जाता है। उनको शस्त्र जहां से मिलते हो उस पर से रोक कैसे लगे। आतंकवादियों को शेल्टर देने वाली अगर सरकारें हैं तो उन सरकारों पर दबाव कैसे पैदा किया जाए। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के हैं, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। अगर ये एक मूड बनता है और हम आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को आइसोलेट करना, ये हमारी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दुनिया इस पर गंभीरता से सोचेगी। दूसरा महत्वपूर्ण काम है, यूनाइटेड नेशन में बहुत लंबे अरसे से एक प्रस्ताव चर्चा पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें आतंकवाद की डेफिनेशन होना बहुत आवश्यक है। मैं चाहूंगा कि जब अपने 70 साल पूर्ण करने जा रहा है, उस रिजोल्यूशन को पारित करें, डिफाइन करें और दुनिया के लोगों के लिए बंधनकर्ता चीजों का रेगुलेशन तैयार करें। तब जाकर के एक प्लेटफॉर्म पर से इस मानवता विरोधी प्रवृत्तियों के खिलाफ दुनिया को एकत्र किया जा सकता है। मैं चांसलर मर्केल के विचारों से परिचित हूं। वे आतंकवाद के खिलाफ उतने ही स्पष्ट विचार रखती हैं जितना कि हम भारत के लोग, जो पिछले 30 साल से आतंकवाद से परेशान है, हम अनुभव करते हैं। और मैं मानता हूं कि अब पूरी दुनिया जिस प्रकार से आतंकवाद फैल रहा है, और अधिक सजग बन करके और साथ मिल करके इस मानवता की रक्षा के लिए काम करेगी।